अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है। देखिए कर आगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 9m plus 8। जो कह रहे हैं मेरे दोस्त, यूक्लिड्स साहब का लेमा का यूज करके आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो उस क्यूब को जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरी बात समझे? क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो और जब उसको आप क्यूब करोगे ना, क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? यूक्लिड साहब का यूक्लिड साहब के लेमा का यूज करके, यूक्लिड साहब के डिवीजन का लेमा यूज करके। चलिए साहब, हम लोग इसको पहले एग्जाम्पल के समझेंगे, उसके बाद जो है प्रूव करेंगे। समझे? तो चलिए ना, तो देखिए पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं मेरे दोस्त, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। काफी है, 3 नंबर्स समझने के लिए काफी है तो काफी है। चलिए तो हम 3 का क्यूब करते हैं, कितना होता है 27। 4 का क्यूब कितना होगा 64। 5 का क्यूब कितना हो गया 125 हो गया। दोस्त आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 9m। तो आप जानते हो जब इस फॉर्म का होता है इसका मतलब डेफिनेटली जो है 9 से डिवाइड किया जाता है। किया जाता है कि नहीं 9 से डिवाइड? डेफिनेटली 9 से डिवाइड किया जाता है। तो देखो भाई, तो हम क्या करते हैं 27 को 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 त्रिका 27 कट गया, स्वाहा हो गया। और इसको देखिए 9 से करते हैं 64 को, तो आपका हो गया 9 7 63 हो गया 1। और ये देखिए 9 से 12, तो 9 3 35 हो गया और 9 त्रिका 27 हो गया, तो 15 7 8 3 8। ठीक है, आ गया। देखो भाई, देखो इस 27 को आप लिख सकते हो, देखो ना भाई, इसको लिख सकते हैं 9 into 3 लिख सकते हो, प्लस 0 लिखना तो लिख सकते, और 64 को लिख सकते हो 9 into 7 plus 1। इसको क्या लिख सकते हो 125 लिख सकते हो 9 into 13 plus 8 लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो, अब क्या करना है, अब बताओ, ये जो 27 है 64 है 125, हम अलग अलग नंबर लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग क्वेश्चन आएगा। क्या डिवाइजर जो है अलग अलग है? क्योंकि हम हर एक केस में जो है किससे डिवाइड किया मेरे दोस्त 9 से डिवाइड किया, वो तो सेम रहेगा भाई। अब अलग अलग आप क्या लोगे, डिवाइडेंट लोगे, नंबर लोगे, तो आप सबको 9 से डिवाइड करो तो डिवाइजर सेम रहेगा। आपका चेंज क्या होगा, एक तो डिवाइडेंट चेंज होगा, दूसरा कोशेंट चेंज होगा, तीसरा जो है रिमाइंडर चेंज होगा। तो देखो उसका हम जनरल एक फॉर्म ले लेते हैं, तो इसको ऑलरेडी हम n मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सब में 9 है 9 है 9 है, तो इसको हम कह दू 9 को 9 हो गया। तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। इसको ऐसा मान लेते हैं, अपनी इच्छा से मान लेता हूं भाई, इंटीजर मान लेते हैं, एक जनरल फॉर्म हम मान लेते हैं। यहाँ पे m मान लिया, ठीक है, n 9m मान लिया। 9m मत मानो ना, चलो मान ले, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया, अगर ये हो गया तो n इक्वल टू क्या हो गया 9m plus 1 हो गया। इसको n इक्वल टू 9m plus 8। यही तो हमें दिखाना है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त, यही तो दिखाना है। देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब इसको दिखाते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n जो है कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मेरे दोस्त अब क्या करेंगे, n को 9 से डिवाइड करें। देखो भाई, सुनो ना भाई, अगर आप n को जो होता है 9 से डिवाइड करोगे ना, तो जानते हो ना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाहर केसेज करना पड़ेगा, केसेज लेना पड़ेगा। तो भाई जानते हो उसका कितना केस बनेगा, देखो उसका तो आप जानते हो रिमाइंडर से, डिवाइजर से कम होता रिमाइंडर, इसका मतलब 0 1 9 केसेज लेना पड़ेगा भाई। काफी माइंड का दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, दही।
समझे? तो क्या लेंगे तो अच्छा होगा? अरे भाई 3 लेना लो, 3 से डिवाइड कर लो तो क्या होगा, किसी भी अपना काम बनना चाहिए। अगर 9 ही ले लोगे तो आपका जानते हो कितना केस बनेगा, आपका 9 केस बनेगा। लेकिन 3 लोगे ना तो आपका मात्र 3 केस बनेगा मेरे दोस्त। तो क्यों नहीं 3 ले? तो चलो ना, तो क्या करते हैं, तो when n is divided by 3, तो let Q and R be the quotient and remainder respectively। ठीक है, अब देखो दोस्त, तो अब यहां पे क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड साहब का लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या हो गया हमारा, तो n इक्वल टू लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो इसको a मान लीजिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पे r या तो आपका 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तो a को हमने माना n और b अपना क्या है 3 है, q है, r है। इसका मतलब मेरे दोस्त r कहां से कहां तक हो सकता है, r जो है या तो 0 होगा या तो आपका b मतलब 3 से कम होगा। इसका मतलब r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, समझे? अब मेरे दोस्त सुनिएगा, अब कह रहा है कि इस n जो आप नंबर लिए हो, उस नंबर का जानते हो क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। तो क्यूबिंग, तो n क्यू इक्वल टू 3q प्लस r का क्यूब। तो देखो पेपर ले लो, तो अपना यही ना है, n क्यू इक्वल टू 3q प्लस r का क्यूब। तो देखिए a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, समझ गया ना? कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्त, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुका हूं, अगर दिक्कत हो तो आप बोल देना, नहीं है तो चलो भाई। तो 9q² प्लस यहां पे जो होता है rq प्लस होता है 3 3 9, 9q प्लस 3q प्लस r जो होता है 9q² प्लस rq, 9 3 27 q² प्लस 9qr। बताओ भाई, हमने 3 लिया तो इस तरह आ रहा है, अगर 9 है तो क्या हाल था, खिचड़ी निकल जाता सब। सॉरी मेरे दोस्त। अब देखो, अब केसेस लेते हैं। केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0, इससे 3 केसेस में बन जा रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे जो नंबर है अपना 9q² प्लस rq 27q², 9qr, r 0 रख दीजिए। तो एक आ गया 9q² प्लस ये 0 हो गया प्लस 27q²। अब यहाँ देखिए, ये जो है 9 ये 0 हो जाए क्योंकि r 0, तो बच गया क्या 9q² 27q²। यही तो है AQ BQ। अरे भाई हमने गलत कर दिया है, देखो भाई, यहाँ पे हमने गलत किया है। यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, AQ BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B होता है। तो यहाँ जानते हो क्या होता है, यहाँ Q होता है, ज्यादा गलत नहीं हुआ, यहाँ पे 9 3 27 हो जाता, कोई ज्यादा गलत नहीं हुआ है, 27 होता, यहाँ पे 27 हो जाता और कुछ नहीं होता, 27 यहाँ पे Q हो जाता। चलो भाई, अब देखो हम इसमें से क्या कमन लेते हैं, 9 कमन लेता है। 9 कमन ले लिया तो 9 3 27 3q प्लस ये 3q²। अगर देखो भाई
ये अब क्या है, क्यू इंटीजर है, इंटीजर क्यूब करोगे तो इंटीजर ही होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही मिलेगा। ये क्यू क्या इंटीजर, उसका स्क्वायर करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही मिलेगा। देन देखो 9, तो इस सबको बदले हम क्या करें, इसको m से दिखा सकते हैं डेफिनेटली, इसको लिख सकते हैं 9m। तो हमें यही दिखाना था, दिखा दिया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलना, हम आप ही लोग के लिए हैं। आप लोग कहेंगे दिक्कत है तो फिर से समझाएंगे, नहीं है तो केस 2 लेते हैं। केस सेकेंड होता है व्हेन r इक्वल टू 1। तो देखिए, तो पहले हमारा क्या है 27 क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू r। तो 27 क्यू प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू हो गया। ठीक है, यही ना है। तो अब देखना, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लाते हैं 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1, इस सब में से हम 9 कमन कर लेते हैं। तो देखना, तो ये 9 कमन करने के बाद 9 3 27 क्यू 9 3 27 9 क्यू स्क्वायर क्यू प्लस 1, इस सब के बदले क्या लोग मेरे दोस्त समझा चुके हैं m, तो 9m प्लस 1 दिखा दिया। चलो एक और बच्चा, उसको भी दिखा देते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड केस। केस थर्ड लेते हैं, जब अगर व्हेन r इक्वल टू 2 हो तो देखिए 27 क्यू प्लस r क्यू प्लस होता है 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू r होता है। r के वैल्यू 2 हो तो 27 क्यू प्लस कितना हुआ 8 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 क्यू। अब देखना दोस्त, यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 लाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 8, इसमें से क्या कॉमन कर ले 9, तो 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8, इसके बदले क्या लिख देंगे m लिख देंगे। आ गया। तो देखो दोस्त, कितना अच्छा समझा दिए। अगर दिक्कत हो तो भाई कमेंट करो ना, मैं आप ही के लिए ना है। तो चलिए भाई, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, इतना मेहनत कर रहा हूं।